अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सजदा तिलावत। ये काफ़ी लोगों को इस बारे में नहीं पता होता है, सजदा तिलावत के बारे में। तो मैं आज आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगी, ये क्या होता है, इसको कैसे करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इब्ने आदम आयत सजदा पढ़ती है और सजदा करती है तो शैतान हट जाता है और रो रो कर कहता है, हाय मेरी बर्बादी। इब्ने आदम को जब सजदे का हुक्म हुआ था तो उन्होंने सजदा कर लिया था, इसलिए उनके लिए जन्नत है। लेकिन जब शैतान को हुक्म हुआ था उसने इनकार कर दिया था, इसलिए उसके लिए दोज़ख है। तो हमें चाहिए कि जब भी हम कुरान पाक में आयत सजदा पढ़ें तो हमें सजदा ज़रूर कर लेना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि सजदा कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है सजदा करने से पहले। तो चलो आगे बताती हूँ कि सजदा कहाँ कहाँ पे आता है। कुरान करीम में 14 आयतें ऐसी हैं जिनमें सजदा की आयतें जो है ना वो 14 हैं, और ऐसी आयतें जिनमें एक आयत का पढ़ना और सुनना, अगर वो वाली आयत किसी ने पढ़ी है उस पर भी, जिसने सुनी है उस पर भी वाजिब हो जाता है सजदा करना। तो अगर एक जना पढ़ रहा है तो जितनों ने सुना है वो सारे के लिए सजदा वाजिब हो जाएगा, सबको करना होगा। अगर ये हुआ कि हम पढ़ रहे हैं, इतना शोर है कि हमें खुद को अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, या किसी शोर की वजह से या बहरे होने की वजह से हमने वो आयत नहीं सुन सकी, लेकिन उस पर भी सजदा वाजिब होगा। अगर महज सिर्फ होंठ हिलते हुए देखे हैं या फिर सिर्फ होंठ हिले हैं, खुद भी सिर्फ होंठ हिला के पढ़ा है, आवाज़ नहीं थी, तो ये सजदा वाजिब नहीं हुआ और ये पढ़ना भी कोई पढ़ना नहीं हुआ। अगर सिर्फ होंठ हिलते हैं तो वो सजदा नहीं होगा हम पे। ऐसे ही जब आयत सजदा की हम हिज्जे करवाते हैं, मतलब जब उसको पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सिर्फ उसको उसके लफ्ज़ के साथ पूरा लफ्ज़ पढ़ेंगे तो सजदा वाजिब होगा। यूँ ही आयत सजदा लिखने के, अगर हम लिखेंगे तो भी हम पे वाजिब नहीं होगा। अगर हम सिर्फ उसकी तरफ देखेंगे फिर भी हम पे सजदा वाजिब नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने पे अगर हमने सुना है इसलिए। सजदा तिलावत करने के लिए सबसे पहले मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ कि उसको करना कैसे है। तो सबसे पहले हमने सजदा तिलावत के लिए तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहना है, और इसके सिवा तमाम सारी शर्तें वैसे हैं, सिर्फ इसके लिए कोई नियत नहीं करनी है, सिर्फ हमने यही कहना है सजदा तिलावत, और इसकी नियत कर सकते हैं। और इसके अलावा तमाम शर्तें वही हैं जो नमाज के लिए हैं। जो चीज़ें नमाज को फासिद करती है, जो नमाज को तोड़ती हैं, वही सजदे को भी फासिद करती है यानी तोड़ती है। मसलन कलाम करना या सलाम का जवाब वगैरह देना। सजदा तिलावत का जो उसका तरीका है वो ये है कि जब हम सजदा तिलावत के लिए खड़े होते हैं सबसे पहले नियत करनी है। फिर सजदा तिलावत के लिए जब हम खड़े होंगे, नियत करने के बाद हमने अल्लाह अकबर कहना है और डायरेक्ट सजदे में जाना है, रुकू नहीं करना, डायरेक्ट सजदे में जाना है, और कम अज़ कम 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहना है, और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाए। और बैठ कर सजदा करेंगे तब भी यही सब कुछ करना पड़ेगा, मगर सजदे से पहले और एंड पे दोनों अल्लाह अकबर जो तकबीर तहरीमा है ना उनको लाजमी करना है, ठीक है। और सजदा तिलावत के लिए अल्लाह अकबर कहते वक्त ना हाथ उठाना है और ना इसमें तशहद लाजमी है और ना ही सलाम फेरना। सिर्फ खड़े होना है, नियत करनी है, सजदा करना है, सुभान रब्बियल आला कहना है, उसके बाद खड़े होकर दोबारा तकबीर तहरीमा कहना है, बस। कोई सलाम नहीं फेरना, कोई इसमें अत्तहियात वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना होता। और अगर हम आयत सजदा, अगर हमने नमाज़ पढ़ ली उसके बाद हमने आयत सजदा पढ़ी है तो फ़ौरन सजदा कर लेना वाजिब नहीं है। अगर कर लें तो बेहतर है, ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में कर लेना चाहिए। फ़ौरन करें, और वज़ू हो तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। और इसी वक्त अगर किसी वजह से सजदा ना कर सके तो तिलावत करने वाली और सुनने वाली दोनों को ये कहना चाहिए, मुस्तहिब है, समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, ठीक है। और अगर हम पूरी सूरत पढ़ लेते हैं और आयत सजदा छोड़ देते हैं, कुछ लोग जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सारा पढ़ लेंगे, सिर्फ वो वाली आयत छोड़ देंगे कि सजदा करना पड़ेगा, तो ये मकरूह तहरीमी है और गुनाह है। और सिर्फ आयत सजदा पढ़ना ये कराहत नहीं है, लेकिन अच्छा ये है कि पहले पिछली आयत पढ़ ली जाए और साथ मिला के अगली भी पढ़ ली जाए, ताकि सिर्फ एक ही आयत नहीं पढ़ी जाए, उसकी पिछली और अगली दोनों को मिला के पढ़ना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको पहली बार पता चला हो, या जिसकी कोई ऐसा पॉइंट रह गया हो जो आपको खुद को पता हो, मुझे भी बता दीजिएगा। और जो आपका जो भी इस पर फीडबैक होगा मुझे ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।